औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु सम्मद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। अस्सलाम वालेकुम। एक दो जगह पे मैंने ज़िक्र किया है आबिद का। वो एक स्पेशल पर्सन था। मेरी मुलाकात उससे हुई थी तो उसने दोस्ती करने के लिए मुझे कुछ लालच दिया नौकरी का, अच्छी नौकरी का। मैं उस वक़्त नया नया गया था यहाँ से। तो जब मैं एक दिन उसके घर गया तो मैंने देखा भरा पड़ा है, बड़ी बड़ी अच्छी बातों से पोस्टर लगे हुए हैं। बड़ा पढ़ा लिखा था, वैसे भी वो बातों से तो मुझे पता चल गया था पढ़ा लिखा है, बहुत अच्छा हाई क्लास है। तो फिर मैंने देखा कि इतनी उसने आयतें इतनी लगाई हुई हैं तो मैं हैरान रह गया। तो मैंने उससे एक क्वेश्चन किया। मैंने कहा, यार ये इतना तुम पढ़े लिखे हो फिर भी तुम्हें ये चीज़ समझ नहीं आई कि अज़ाब हुआ है बाज़ कौमों पे। तो मुझे कहता है, यार मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। मैंने थोड़ा इसरार किया ना तो उसने कहा, यार मुझे अल्लाह ने कहा जो मैंने लिखा है वो कि तुम्हें मैं दुनिया में ज़िंदगी दे रहा हूँ, ना तुम बाप बनोगे ना तुम माँ बनोगे, सारी ज़िंदगी तुम लोग यानी कि इनकी वो स्टेटस हासिल कर ही नहीं सकोगे। तो कहते मैंने रोना शुरू कर दिया। मैं कहाँ रहूँगा, कैसे रहूँगा, क्या करूँगा वहाँ पे, मेरा स्टेटस ना कोई माँ कहेगा ना मुझे तो कोई अपनाएगा ही नहीं। तो अल्लाह ने कहा, नहीं ये मेरी मर्ज़ी है, तुम्हें जाना पड़ेगा। तो कहते मैंने फिर कहा, अल्लाह ये तो जैसे 3 दफ़ा नहीं कहा है अल्लाह इनके देखो कोई है तुम्हारे साथ। वही था, वो रो रहा था, बड़ा रो रहा, बच्चों की तरह रो रहा था जब ये बात वो सुना रहा था मुझे। तो कहा उसने फिर मुझे कि अल्लाह ने कहा कि नहीं भाई मेरी मर्ज़ी है, तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हें दुनिया में ऐसे कह रहना पड़ेगा। मैं इनकी जिन्हों से 3 नंबर भी कहने हैं, बात दफ़ा 2 नंबर भी कह देने हैं, स्पेशल पीपल है, उनकी हिफाजत करें। तो फिर मैंने उसको एक चीज़ समझाई। मैंने कहा, देख तुम किसी को मजबूर नहीं कर सकते या किसी को अब्यूज़ करके ये काम करोगे तो फिर तुम्हें तो सज़ा मिलेगी। क्योंकि अब मुझे क्या था कि मुझे उसने नौकरी का दिया हुआ था, भी मैं तुम्हें नौकरी लगवाता हूँ। इनकी एक लालच है ना, बंदा नहीं ये इस इनकी लालच है तो फिर वो समझ गया इस चीज़ को। थैंक यू बोला उसने, बड़ा पढ़ा लिखा था। तो ये मैं चीज़ बात बताता हूँ आपको सिर्फ इसलिए कि शायद काम आ जाए। ट्रांसजेंडर का आजकल काम चला हुआ है, जिसमें जो नेचुरल होते हैं जो उनका तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो किसी को नेचुरल भी हों लेकिन वो अपनी पसंद में इनके वो थोपें किसी के ऊपर, तो ये थोपना बहुत कहता है। जैसे औरतों के बारे में अल्लाह ताला कहता है कि जो उनको बुराई के लिए मजबूर करेगा तो वो तो बेचारी हैं मजबूर तो हो जाएंगी, लेकिन अल्लाह जानता है पीछे कौन है। कुरान में कहता है अल्लाह ताला। तो मैं जब गया ना तो इस कहते ना एक ही सब में खड़े हो गए, मैं मुँह यार, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, कोई नहीं बचा। मुझे तो पता ही नहीं था कि बच्चा समझ तो थी नहीं। मैंने कहा कि सारी पता नहीं कौन कौन था, लेकिन उसका मुझे ये पता नहीं था कि ये इतना अफेक्ट करेगा इनको या इतना ये इनकी फ़ायदा बचा रहा है इनको। मुझे साथ रहता तो पता चलता ना, साथ रहा जब मैं रिश्ता, तब मुझे पता चला कि व्हाट इज़ समबडी इज़ गिफ्टिंग। एक चीज़ इनाम में मिली हुई थी, लेकिन वो दोनों तरफ से बॉडी मीन स्पिरिचुअली भी और फिज़िकली भी, लेकिन मुझे पता नहीं ना कि मुझे बता रहा है। फ़ायदे उठा रहे थे सब लोग हर तरह के। अगर मुझे कभी पता भी चल जाए तो ऐसा कर दो कि बोल ही ना सके ये सारा। तो मैं तो बोला हूँ, मैंने कहा अपनी इज़्ज़त की परवाह नहीं की। मैंने कहा इज़्ज़त तो या अल्लाह तेरी है। ये मेरा एक्सपीरियंस था सीखने का। तो मैंने देखा वो रसीला जो मिली थी मुझसे 12-13 साल या मैं 10 साल से तो कम से कम बड़ी थी, लेकिन वो कुछ दुखों की वजह से ना मोटी हो गई थी। जैसे ना उनका खाना ज़्यादा खा कर ना फैल गई थी। तो मेरा ख्याल है वो जवान हो गई थी, और ये सारे लोग जानते हैं। जवान हो के वो जापान का टूर लगा लिया जी उसने, क्योंकि
जापान में तो फिगर और खूबसूरत लोग जाते हैं ना, लूज़ करे लोग नहीं जा सकते, क्योंकि ये उनको जाते हैं ये मामासन बन के। तो भाईजान इन्होंने तो चूचा भी नहीं निकाला। अब मेरे ख्याल में अब ये तो बता सकते हैं मेरे खैरख्वाह जिन्होंने मुझे ढूंढा है, स्पिरिचुअली या फिज़िकली, ये फिज़िकली नहीं रोक सकते इसको, स्पिरिचुअली शायद रुक जाए। क्योंकि जो मेरी जो रिपोर्ट है अल्लाह ही जानता है वो रिपोर्ट कैसी है। तो वो उसमें ये है कि मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ये फ्रीज़ करके इसको रखा गया कि इसको इसका गलत इस्तेमाल ना हो स्पिरिचुअली तौर पे। तो जब उन रीज़नेबल लोग आएंगे या रीज़नेबल होगा तो फिर वो हो जाता, ट्रीटमेंट हो जाती है ये, ठीक है। नहीं तो ऐसे ही ख़त्म कर दो, ये होता है, ठीक है। लेकिन अल्लाह ने कहा कि यार ऐसे क्यों ख़त्म कर दो, नबी पाक को भी करना पड़ा है। क्यों इसमें शादियाँ के ज़्यादा एक चांस तो ये था कि वो औरतों ने भी बड़ी मेहनत की है इसमें, औरतों के पास जाएंगी ना जब फ़ायदा है। उस वक़्त क्या था, औरतें ही तो गुलाम थी, औरतें ही तो ज़िंदा दफन की जाती थी। शादियों का या उनके साथ मेल मिलाप का एक ये भी रीज़न था। लोग कि इन्हें पुठा ले लेते ना, मुझे भी बाद में समझ आ रही है। मैं तो बड़ा पक्का ना, मैं उधर नहीं जाना, हालांकि लेकिन मैं आई रियली एक्साइटेड कि ये बड़े बड़े लोगों के साथ हो चुका है। तो फिर कहते हैं अपनी इज्जत लोग की गला करना भावें जिमें मर्जी करना। अभी तक सब लोग जीसस पीस बी अपॉन को, मरियम पीस बी अपॉन, डेविड को, इवन मूसेस को, क्या क्या नहीं बातें हो रही, वो परवाह नहीं करते। मैं थोड़ी परवाह करने लग गया था, अब इंशाल्लाह नहीं करता। अल्लाह हाफिज़।